तो दोस्तों आज हो गया 2 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और खास समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। लिफाफा खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो लिफाफा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कृषि कानून न केवल किसानों के हित में है बल्कि ये उत्पादक बनाने में सहायक होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को आह्वान किया है कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार सिंघू और टिकरी बॉर्डर खुलवाने के लिए प्रयासरत है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई दिन पर दिन तेज होती जा रही है। भारत में पात्र आबादी का 78% लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है, जबकि 35% लोगों को दूसरी डोज भी दे दी गई है। आपको बता दें कि भारत पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा भी पार कर चुका है। नए आंकड़ों के हिसाब से अब मात्र 28% पात्र ऐसी बची है जो वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ले पाई है। तीसरी बड़ी खबर, देश इन दिनों पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान है। करीब हर दिन दाम बढ़ रहे हैं। देश के कुछ शहरों में तो पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 120 रुपये को पार कर गई है। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेब कतरों से सावधान। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार अपने ट्वीट और बयानों के जरिए केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। कल उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जेब कतरों से सावधान रहें। चौथी बड़ी खबर, गोवा में भी अरविंद केजरीवाल ने चला अयोध्या कार्ड। आपकी सरकार बनने पर मुफ्त तीर्थ यात्रा का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आती है तो गोवा के लोगों को अयोध्या के मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि कल गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हाल ही में मैं अयोध्या गया था। अयोध्या मंदिर का दौरा करना एक शानदार अनुभव था। अपनी यात्रा के समापन के बाद मुझे एक विचार आया, अगर हम गोवा में सरकार बनाते हैं तो हम हिंदुओं के लिए अयोध्या और ईसाइयों के लिए वेलगन्नी की मुफ्त तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करें। पांचवी बड़ी खबर, केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नए सुधार एवं सुविधाओं के साथ हज 2022 की घोषणा के साथ ही सोमवार से हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2022 है। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां हज हाउस में हज 2022 की घोषणा करते हुए कहा है कि संपूर्ण हज प्रक्रिया 100% डिजिटल ऑनलाइन होगी। हज 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। हज के लिए आवेदन ऑनलाइन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हज मोबाइल ऐप के जरिए भी किए जा सकेंगे। छठी बड़ी खबर, नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 1 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन गतिरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। एमएसपी गारंटी और कानून रद्द कराने की जिद पर अड़े किसान इससे कम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। सातवीं बड़ी खबर, चुनावी समर में उतरने जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव न लड़ने के मूड में हैं। वो अपना सारा फोकस चुनावी तैयारियों में जन समर्थन जुटाने में लगाना चाहते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ से सांसद है। वो अपनी पार्टी की ओर से सीएम पद के दावेदार है और सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। आठवीं बड़ी खबर, अखिलेश यादव के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, भारतीय मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा हरदोई में एक जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए एक बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया मंच से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि उनको समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों का मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया और भारत को अपना देश चुना था। अगर अखिलेश यादव सोचते हैं कि इस तरह के बयान देकर वो लोगों के एक वर्ग को खुश कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत हैं और उन्हें अपने सलाहकारों को बदलना चाहिए। उन्हें भी खुद को शिक्षित करना चाहिए और कुछ इतिहास पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे नहीं ये दीवाना है, ऐसे कहेगा नहीं। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझसे बेहतर हजारों की तादाद में बोलने वाले पैदा हो जाएं, जो पार्लियामेंट
पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाकर उत्तर प्रदेश के दोनों दीवार को हिला के रखे आपके इंसाफ के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून ये बना तो दिए, मोदी बना तो दिए, मगर क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? मैंने उस वक्त भी कहा था, देश में अगर कानून बनाना है महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, वो कानून बनाइए जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी उसके घर में नहीं रहे, जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी को भगा देता है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा था कि तुम आज ये जो गलत काला कानून बना रहे हो, जो हमारी शरीयत में मदाखलत कर रहे हो, देखना मुल्क में लोग अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को घरों से मार कर निकाल देंगे, उनका हक नहीं देंगे। तो तमाम लोगों ने मुझ पर हंसा, आज वही दुनिया देख रही। शादीशुदा है मगर बीवी घर में नहीं है। आपको मालूम, भारत में ऐसे 32 लाख महिलाएं जो शादीशुदा हैं मगर अपने पति परमेश्वर के साथ नहीं। बताओ बीजेपी वालों, ये सच है या झूठ है? बताओ। हम पर इल्जाम लगाने वालों, सुन लो, एक और भड़काऊ भाषण हो रहा है। बताओ बीजेपी वालों, क्या ये बात सच नहीं है कि पति के साथ पत्नी नहीं है? क्यों नहीं है? आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम वो चाय बना दे। मगर इस पर भी अब शाम में 6 बजे से ये मीडिया वाले हमारा निकाह शुरू कर देंगे। ने इनके बारे में ऐसा कह दिया। मैं तो कहा कि चाय बनाने में मदद मिल सकती है, बगैर दूध की पीता हूं, अच्छा लगता है। हमारे घर में खाली चाय मिलती है, बाकी सब हमको करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास मामला यह है कि ज्यादा हम बोलते हैं तो घर में हमारी जबान नहीं चलती, हमारा इख्तियार सिर्फ चाय पर रुक जाता है। मगर वो ये बेचारे तो उससे भी महरूम है। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया। क्या कहा दूसरे पार्टियों ने? उठाकर रिकॉर्ड देखो, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था, उठाकर रिकॉर्ड देख लो, कांग्रेस ने क्या कहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अपनी बात दिल से निकाल दो कि नहीं ओवैसी है। नहीं, ओवैसी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो क्या तुम मुझसे बेहतरीन काबिल लोगों को नहीं पैदा करोगे? ये आपका काम है और इंशाअल्लाह अल्लाह पैदा करेगा।